हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थर्ड में हम लोग देखते हैं टॉप 10 और वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन था? तो बताइए कौन था? नेपोलियन नेपोलियन के सैन्य अभियान। क्या था? नेपोलियन के सैन्य अभियान। 1815 के वीना कांग्रेस का इटली पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए 1815 के वीना कांग्रेस पर इटली का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इटली को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। क्या? इटली को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मैज़ीनी ने की थी। कौन किया थी? मैज़ीनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4-5। वो है 1859 में फ्रांस और पिडमोंट सार्डिनिया ने मिलकर किस देश के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जर्मनी के एकीकरण में किन विचारकों और कलाकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हिंगेल, कांट, हुम्बोल्ट और एंडरसन जैकब ग्रीव। ठीक है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नीति का पालन किया था, रक्त और लौ। याद रखना, रक्त और लौ की नीति का पालन किया था। बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइए। तो ये हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अगला है फ्रांस युद्ध 1870-71 का मुख्य कारण क्या था? तो स्पेन उदारीकरण समस्या, प्रूसिया फ्रांस के बीच सत्ता संघर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन बने थे? तो कैसर विल्हेम ने बना था। ठीक है, यूनान को हम लोग ग्रीस भी बोलते हैं। ग्रीस के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1821 में हुई थी। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को तो हेलो बच्चों, पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का 10 और वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला का है 1830 की क्रांति मुख्य रूप से किस वर्ग और विचारधारा किस वर्ग और विचारधारा से जुड़ी थी? तो ये जो था मध्यम वर्ग और लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए 1830 का क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीयता और देश की भक्ति की भावना अंदर से बढ़ गया। जैसे हम लोग देश के प्रति हम लोग प्रेम भाव कितना रखते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति किस सिद्धांत को चुनौती दी? बताइए 1830 की क्रांति ने किस सिद्धांत को चुनौती दी थी? तो आप लोग बताइए किस सिद्धांत की चुनौती दी थी? तो ये जो था वीना कांग्रेस के उद्देश्यों। ठीक है, वीना कांग्रेस के उद्देश्यों को चुनौती दी थी। अगला है लुई फिलिप किस प्रकार का शासक था? बताइए लुई फिलिप जो किस प्रकार का शासक था? तो उदारवादी लेकिन महत्वाकांक्षी भी था। कौन? लुई फिलिप। अगला है 1840 में लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? बताइए किसे किया? तो गीजो को। किसे? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन किया था? तो लुई फिलिप। कब किया था? तो 1840 में। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अगला क्वेश्चन है गीजो किसके विरोध में था? बताइए गीजो जो है किसके विरोध में था? आप लोग पढ़े हो, जरूर बताइएगा। इसमें जो था वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरोध में था। कौन? गीजो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? धार्मिक विवाद। क्या था? धार्मिक विवाद। 1848 की ईस्वी की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो धार्मिक विवाद था। अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप ने गद्दी कब छोड़ी? बताइए लुई फिलिप ने गद्दी कब छोड़ी? लुई फिलिप ने गद्दी कब छोड़ी? तो ये जो छोड़े थे 24 फरवरी 1848। ठीक है, 24 फरवरी 1848। ये जो है इसको एक ये क्वेश्चन फिर से 1848 क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो बेरोजगारी और आर्थिक संकट था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 और 10 देखते हैं हम लोग।
लुई फिलिप ने निष्कासन के बाद कौन सी सरकार बनाई? बताइए, लुई फिलिप जो है निष्कासन के बाद कौन सा सरकार बनाई? तो गणतांत्रिक सरकार। ठीक है, कौन? गणतांत्रिक सरकार। फ्रांस के स्थायी सरकार के प्रमुख नेता कौन थे? तो था लमांटिन और अंशुधारवादी नेता। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आप देखते रहिए चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आप लोग के एग्जाम में पूरा चांस है आने का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? बताइए आप लोग, फ्रांस में 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? तो ये जो क्रांति हुआ था फ्रांसीसी की क्रांति। ठीक है, कौन क्रांति? फ्रांसीसी की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, 1815 में यूरोप की विजयी शक्ति की बैठक कहाँ हुई थी? तो बताइए आप लोग, 1815 में यूरोप की विजयी शक्ति की बैठक कहाँ हुई थी? तो वीना में हुआ था। कहाँ हुआ था? वीना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वीना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, वीना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपोलियन के युद्ध से पूर्व की व्यवस्था बहाल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1815 में वीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, 1815 में वीना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चांसलर मेटरनिक। कौन? चांसलर मेटरनिक। अगला है, मेटरनिक की नीति किस विचारधारा पर आधारित है? तो बताइए, मेटरनिक की नीति जो है रूढ़िवादी, किस पर? रूढ़िवादी विचारधारा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है, फ्रांस में वीना व्यवस्था के तहत किस राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था? तो बुर्बा वंश को किया गया था। ठीक है, किस वंश को किया गया था? तो बुर्बा वंश को किया गया था। ठीक है, 1818 ने फ्रांस में किस वर्ष संवैधानिक घोषणा जारी की? बताइए, किस वर्ष संवैधानिक जो है इसमें संवैधानिक घोषणा जारी किया था? तो किया था 1814 में। कब किया था? 1814 में। आगे देखते हैं 8 से। बताइए, 1830 की क्रांति क्यों हुई थी? बताइए, 1830 की क्रांति क्यों हुई थी? सबसे पहला हम लोग पढ़े होंगे बुर्बा वंश के बारे में, तो बुर्बा वंश के कठोर शासन के कारण ही 1830 की क्रांति हुई थी। चार्ल्स 10 जो है कैसा शासक था? तो समाजवादी। कैसा? समाजवादी शासक था? नहीं, प्रतिक्रियावादी। ठीक है, प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, जुलाई 1830 की क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था? तो चार्ल्स 10 का पतन और लुई फिलिप का सत्ता में आना। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव वीवीआई देखते रहिए, जो एग्जाम में आप लोग को पूछता है।